हेलो दोस्तों, नमस्कार। भगवान गणेश देवी पार्वती और भगवान शिव के पुत्र हैं, ये तो आप सभी को पता ही होगा। पर भगवान गणेश को एक दंत क्यों कहा जाता है, इसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। भगवान गणेश का एक दांत किसने तोड़ा, सो आज की कहानी इसी घटना पर आधारित है। एक बार की बात है जब भगवान शिव और देवी पार्वती अपने शयन कक्ष में विश्राम कर रहे थे। उस समय देवी पार्वती ने गणेश जी को आदेश दिया कि वो उनके कक्ष के बाहर पहरा दें और किसी को भी अंदर न आने दें। माँ की आज्ञा का पालन करते हुए गणेश जी ने वैसा ही किया और कक्ष के बाहर पहरा देने लगे। उसी समय अचानक वहाँ परशुराम जी आ गए। परशुराम भगवान शिव से मिलने के लिए बहुत उत्साहित थे। दरअसल उस समय पृथ्वी पर राजा कार्तवीर्य का अत्याचार बहुत बढ़ गया था और परशुराम ने इसी कारण से उसे मार दिया था। यह खबर भगवान शिव को देने के लिए ही वो कैलाश पर आए थे। भगवान शिव के कक्ष की ओर परशुराम को तेजी से जाते देख गणेश जी उनके रास्ते में आ गए और उन्हें रुकने को कहा, लेकिन परशुराम भगवान शिव से मिलने के लिए बहुत उत्सुक थे। इसलिए उन्होंने कहा कि मुझे भगवान शिव से मिलना ही है। परशुराम की इस बात को सुनकर गणेश जी बोले, मैं आपको अंदर जाने नहीं दे सकता। माँ ने किसी को भी अंदर न आने का आदेश दिया है। गणेश जी की यह बात सुनकर परशुराम जी गुस्से से लाल हो गए। उन्होंने कहा, तुम मुझे भगवान शिव से मिलने से नहीं रोक सकते। तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ। इस पर गणेश जी ने कहा, आप कोई भी हो, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए माँ का आदेश सबसे ज़रूरी है। मैं आपको किसी भी सूरत में अंदर नहीं जाने दे सकता। गणेश जी की इन बातों से परशुराम का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच गया। वो बोले, अगर तुम मुझे अंदर नहीं जाने दोगे तो मैं तुम्हें हटाकर जबरन अंदर जाऊंगा। इतना कहकर परशुराम आगे बढ़े, लेकिन गणेश जी परशुराम को अंदर जाने से रोकने के लिए धक्का दे देते हैं और परशुराम दूर जाकर गिरते हैं। खुद का अपमान होता देख परशुराम जी गणेश जी को सबक सिखाने के लिए कई अस्त्र शस्त्र का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनका गणेश जी पर कोई असर नहीं होता। अंत में परशुराम जी शिव जी द्वारा दिया गया परशु गणेश जी को मारने के लिए प्रयोग करते हैं। वो भगवान शिव का था, इसलिए गणेश जी उसे पहचान जाते हैं और उसका सम्मान करते हुए उसका वार अपने एक दांत पर ले लेते हैं। परशु अस्त्र की चोट के कारण गणेश जी का एक दांत टूट जाता है और गणेश जी दर्द से कराहने लगते हैं। गणेश जी की दर्द भरी आवाज़ सुनकर माता पार्वती और पिता भगवान शिव अपने कक्ष से बाहर आ जाते हैं और गणेश जी की यह हालत देखकर परशुराम पर क्रोधित हो जाते हैं। भगवान शिव और पार्वती को गुस्से में देख परशुराम को अपनी भूल का एहसास होता है और वो अपने किए पर क्षमा मांगते हैं। परशुराम की क्षमा पर माता पार्वती कहते हैं कि एक ऋषि होते हुए भी आपका क्रोध पर नियंत्रण नहीं है। क्षमा मांगने से क्या अब मेरे पुत्र गणेश का दांत वापस आ जाएगा? परशुराम कहते हैं कि जो भी हुआ वो मेरी बड़ी भूल थी, लेकिन इस घटना के कारण अब गणेश को पूरी दुनिया में एक दंत
गणेश के नाम से जाना जाएगा। दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। बहुत जल्द किसी और पौराणिक ज्ञानवर्धक कहानी के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।